अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। महंगाई के खात्मे के लिए बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करें, मुलाजिमतों की फराहमी पर बी संजय को हरीश राव का चैलेंज। चार फार्मा कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए तैयार, अमेरिका के दौरे से केटीआर वापस। धान नहीं खरीदेंगे तो मोदी और केसीआर को किसान फांसी देंगे, मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी करने भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और कोकटपल्ली में असरी रेतू बाजार का इफ्तिताह, नकली लाइसेंस के जरिए कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वज़ीर ज़राअत का इंतबाह। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खी आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी को इख्तिदार से हटाने पर ही कीमतों में कमी आएगी। गजवेल दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में कमी करने के बाद ही बीजेपी से बात करें। धान की खरीदी के मुतालबा करने पर तेलंगाना अवाम की तौहीन की गई। तेलंगाना बीजेपी कायदीन गैर ज़रूरी बयानबाजी बंद करें। मुलाजिमत के बारे में तेलंगाना हुकूमत से सवाल करने से पहले मरकज़ी हुकूमत से सवाल करें। तेलंगाना हुकूमत अब तक 1,30,000 मुलाजिमत फराहम कर चुकी है और 90,000 जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान भी किया गया, जबकि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत में 15 लाख मक़लूआ जायदाद मौजूद हैं। इन्होंने तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो 15 लाख मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात करके बताएं। పెట్రోల్ పెంచిండ్రు, డీజిల్ పెంచిండ్రు, గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచింది బీజేపీ గవర్నమెంట్. ఈ పేదల కష్టాలు తీరాలి, సిలిండర్ ధర తగ్గాలి, మంచి నూనె తగ్గాలి, మరి పెట్రోల్ డీజిల్ ధర తగ్గాలంటే ఢిల్లీలో ఉండే బీజేపీని గద్దె దించితే ధరలు తగ్గుతాయి. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందరం. మరి పెట్టిన చెయ్యేందో మన దగ్గర నుంచి గుంజుతున్న పార్టీ ఏందో మనం చూసుకోవాలి. కేసీఆర్ సార్ ఏమో పెడుతున్నాడు, బీజేపీ ఏమో గుంజుతున్నాడు. మరి సిలిండర్ ధర నిన్న మళ్ళీ 50 రూపాయలు పెంచింది, తల్లి 1000 దాటింది. బతుకుతా మా పేదోళ్ళం. మళ్ళీ పొయ్యిల కట్టలకు పోయే కాలం తెచ్చింది బీజేపీ. మొన్న మా కొన్ని ఊర్లలో చూసినాం, సిలిండర్లు అటకెక్కించారు, పొయ్యిల కట్టలు షురు చేసారు. కానీ ఎక్కడి కథ? మనం ముందుకు పోతుందా ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్? వెనుకకు పోతుందా? పురోగమనమా తిరోగమనమా? ఇదెక్కడి బీజేపీ నాకు అర్థం కాదు. ప్రజలకు ఇక ధర తగ్గియాలి పేదవాళ్ళకి, కానీ ఈ ధరలు పెంచితే మళ్ళీ సిలిండర్లు అటకెక్కబట్టే పొయ్యిల కట్టెలు, ఉట్ల పొయ్యిలు, మళ్ళీ గ్యాస్ నుండి పొయ్యిలు రావట్లేదు. ఇదా బీజేపీ చేసేది. वज़ीर बलदी नज़्म नसक़ के तारक रामाराव अमेरिका के दौरे के आखिरी दिन फार्मा सेक्टर में 4 बड़ी कंपनियों के सरमायाकारी के साथ वापस हुए हैं। लाइफ साइंस फार्मा कंपनी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए आगे आई है। केटीआर के साथ जायज़े इजलास के बाद कंपनियों ने अपने फैसलों से वाकिफ करवाया। हैदराबाद में RHM फार्मा, AVRA लैबोरेटरीज इंटरनेशनल कंपनी ने 1,750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से ताउन किया।
न्यू जर्सी की स्लेबैक फार्मा कंपनी ने हैदराबाद में 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड स्टेट फार्मा कंपनी ने $2 लाख का इजाफा सरमायाकारी करते हुए मुसलसिल अद्वियात तैयार करने का मरकज कायम करने का फैसला किया है। ग्लोबल कंपनी ने हैदराबाद में सेंटर कायम करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अगर रबी की धान नहीं खरीदेंगे तो किसान मोदी और केसीआर को सियासी तौर पर फांसी देंगे। 25 मार्च से दोबारा शुरू किए गए पीपुल्स मार्च के दौरान भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इख्तिदार में रहकर धरने, रास्ता रोको प्रोग्राम मज़ाहिका खैज है। इन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें किसानों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। इन्होंने कहा कि किसानों से धान की खरीदी करने की जिम्मेदारी हुकूमतों की है। इन्होंने कहा कि मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे। 80,000 जायदादों पर तक़र्रात का ऐलान किए हुए 18 दिन गुजर चुके हैं। सरकारी तौर पर एलामिया कब जारी किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने चिंता कानी मंडल गांधीनगर में अपनी यात्रा के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। లేకపోతే డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకే ఇస్తాం, బ్రోకరేజ్ చేసిన వాళ్ళకే ఇస్తామని అంటే ఇక్కడ ఉన్న మహిళలందరికీ పిలిపిస్తా ఉన్నాను. చీపిరి కట్ట తిరిగే ఇది మధుర శాసనసభ నియోజకవర్గం. దళిత బంధు పథకం ఎట్లా వచ్చిందో మీ అందరికీ తెలుసు. నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. చింతకాని మండలంలో కోవట్లగూడెం గ్రామంలో మరియమ్మ మరణిస్తే జరిగినటువంటి పోరాటం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది దళిత బంధు. महंगाई की वजह से अवाम जहनी तौर पर परेशान हो चुकी है, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने 1 अप्रैल से अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला लेते हुए अवाम को बेमौत मारने की पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ मरकज की जानिब से अवाम का बोझ कम करने के लिए 5 रुपए किलो चावल सितंबर तक मुफ्त देने का ऐलान जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। 1 अप्रैल आवाम को बेवकूफ़ बनाने का दिन माना जाता है, लेकिन मोदी हुकूमत आवाम को गुज़िश्ता 8 साल से बेवकूफ़ बनाती आ रही है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में फिर एक बार कामयाब होने के बाद बीजेपी हुकूमत को आवाम की तकलीफ़ का एहसास ही ख़त्म हो चुका है। डीजल, पेट्रोल, गैस और पकवान के तेल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से आवाम ज़हनी तौर पर परेशान हो चुकी है और कई अफराद बीपी, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। ऐसे अफराद के लिए एक और मुश्किल का सामना है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने बुखार, बीपी, शुगर और दिगर आम अमराज की अद्वियात की कीमतों में 10.7% का इजाफा कर दिया, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। हाल ही में तेलंगाना के हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम के दौरान ये बात सामने आई थी कि रियासत में 40 लाख से ज़ायद बीपी के मरीज़ हैं। पता चला है कि इनमें 15% मरीज़ सरकारी अस्पतालों से अद्वियात हासिल करते हैं, जबकि 85% खानगी तौर पर अद्वियात हासिल करते हैं। जुमला 850 अक़साम की अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक साल 2020 में सिर्फ 0.5% का इजाफा किया गया था। इस बार 10.7% का इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद पर बोझ बढ़ेगा। 1 अप्रैल से बरक़ी बिल्स में इजाफा होने वाला है। इन हालात में आवाम के बीपी या शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होने के कवी इम्कानात है। ये दो बीमारी इंसान को ज़हनी तौर पर परेशान होने से लाहक होती है। अब इसका इलाज भी महंगा होगा तो गरीब आदमी किससे फरियाद करेगा। मरकज़ी हुकूमत गरीब आवाम का ख्याल रखने में माहिर इनकी दिलजोई करने के लिए एक अहम फ़ैसला लिया है। कोविड में दिए जाने वाले 5 किलो मुफ्त चावल आइंदा सितंबर तक 5 किलो मुफ्त चावल फराहम करेगी, ताकि हुकूमत की तरफ जो इजाफा बोझ डाला जा रहा है इससे आवाम की तवज्जो कुछ हद तक हटाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, 4TV न्यूज़।
ये दादरी मंदिर अवाम के लिए पीर के दिन से खोल दी जाएगी। गुज़िश्ता कई दिनों से पूजा जारी है। पीर के दिन 11:55 पर खुसूसी पूजा के बाद अवाम को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला मंदिर की तामीर में रोल अदा करने वालों को तहनीत पेश करेंगे। इस तकरीब में रियासत के काबिनी वज़रा, आला ओहदेदार, मुख्तलिफ रियासतों के मेहमान शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने इस मंदिर की तैयारी के लिए सरकारी खजाने से 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मंदिर को तिरुपति मंदिर के अहमियत का हामिल बनाने के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और चीनाचीरा स्वामी में इख्तिलाफात के बाइस चीनाचीरा स्वामी को मदऊ नहीं किया गया। वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायज़े इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात को क़तियत दी है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कोकटपल्ली में असरी रेतू बाजार का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली मार्केटिंग के आला ओहदेदार मौजूद रहे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में मौजूद रेतू बाजार में कोकटपल्ली का रेतू बाजार उम्दा और सहूलत बख्श है। कोकटपल्ली के इस रेतू बाजार से 7 मंडल्स और 70 देहातों के अवाम और किसानों के लिए फ़ायदा होगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया है कि 15 करोड़ रुपए की लागत से कोकटपल्ली रेतू बाजार तामीर किया गया है। इसमें किसानों के क़याम की सहूलत फराहम की गई। निरंजन रेड्डी ने कहा कि म्यूनिसिपालिटीज़ में इंटीग्रेटेड मार्केट कायम करने का फैसला किया गया है ताकि अवाम को साफ सुथरे माहौल के साथ गोश्त और तरकारी फरोख्त की जा सके। इन्होंने कहा कि रेतू बाजार में अलॉट किए गए फ़र्द को कारोबार करने की इजाज़त होगी। अगर कोई कमीशन देकर नकली लाइसेंस के जरिए कारोबार करने की कोशिश करेगा, ऐसे अफराद को जेल में डाला जाएगा और लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाएगा। रेतू बाजार सिर्फ किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से कायम किया गया है। हैदराबाद ता पुडुचेरी रास फ्लाइट का आगाज हुआ है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी से हैदराबाद रास फ्लाइट में सफ़र किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए रास फ्लाइट के आगाज़ पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। पुडुचेरी ता हैदराबाद रास फ्लाइट शहरी हवाबाजी महकमे से भी इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर ने पुडुचेरी अवाम से ख्वाहिश की कि वो हैदराबाद का दौरा करें और यहाँ की बिरयानी का मज़ा लें और हैदराबाद की आवाम से कहा कि वो भी पुडुचेरी का दौरा करें और वहाँ की तहजीब सकाफ़त से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इन्होंने कहा कि इस रास्त परवाज़ से तिजारत, तहजीब, सकाफ़त और अवामी ताल्लुक़ात बेहतर होंगे। Very happy to fly in the first flight from Puducherry to Hyderabad. Already in the afternoon, I went from Hyderabad to Puducherry in the first connecting flight. After years of pandemic, we have regained the flight service. That is, we have regained regularly. Every day, we have regained the flight service, regained the connectivity. I am thanking our Honorable Prime Minister for giving this connectivity, and I thank the efforts of the Aviation Minister Sindhya ji. And I request the people to use this opportunity. And we know people of Puducherry love to come to Hyderabad to visit Hyderabad and even to take the delicious Hyderabadi biryani. And people of Hyderabad wish to come to Puducherry. It's a tourist spot. There are a lot of tourist spots are there, and it is a union territory with lot of temples. So there may be spiritual connectivity, industrial connectivity, business connectivity, and this relationship will be strengthened by this flight connectivity. So I am really very happy. This may be a remarkable day, and this is maybe an important step towards the development of Puducherry and the friendly connectivity with Hyderabad and Puducherry. I am really very happy. I congratulate you all. I congratulate all who travelled in the first flight. टीआरएस के रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा है कि धान खरीदी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
बीजेपी किसानों को इश्तियाल दिला रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की जानिब से मरकजी वजीर पीयूष गोयल के कंगनी खाने के बयान का वीडियो पेश करने का मुतालबा करना मज़ाहिका खैज़ बात है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के पंचायतों में धान खरीदी का मुतालबा करते हुए मंजूर की गई करारदादों को मरकजी हुकूमत को रवाना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रही है। इन्होंने बीजेपी के रियासती कायदीन से कहा कि वावेला मचाने के बजाय वज़ीर आज़म पर दबाव डालकर धान खरीदी को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के धान खरीदने तक एहतजाज जारी रहेगा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने कौंसल के कविता की मौजूदगी में 39-44 डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स ने टीआरएस का खंडवा पहन लिया। इस मौके पर कविता ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर इन कॉरपोरेटर्स ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। इन्होंने शामिल होने वाले कॉरपोरेटर्स का खैर मकदम किया। टीआरएस के रुकन असम्बली एम आनंद ने कहा है कि मरकजी धान हुकूमत धान की खरीदी करने के बजाय राह फरार इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मरकजी वज़रा और रियासती कायदीन के बयान में तज़ाद है। इन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों को गैर ज़रूरी इश्तियाल दिलाते हुए अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को सिर्फ कीमतों में इजाफे के अलावा कुछ नहीं आता। इन्होंने कहा कि मोदी खुलेआम ऐलान करें कि वो धान नहीं खरीदेंगे तो केसीआर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। मुल्क में उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के सदर नशीन अलम नारायण ने उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। सहाफ़त के लिए जारी करदा अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि उर्दू सहाफ़त ने मुल्क में इलाकाई ज़बानों को राह दिखाई। 200 साल कबल कोलकाता से उर्दू सहाफ़त का आगाज़ हुआ था। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उर्दू ज़बान व सहाफ़त के नुमायाँ किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। मुल्क की आज़ादी के बाद उर्दू सहाफ़त एक कड़ी आजमाइश से गुजर रही है। ताहम रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। उर्दू ज़बान व सहाफ़त की तरक्की के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इन्होंने ऐलान किया कि माह मई में उर्दू सहाफ़ियों के लिए रियासत गेर सतह के तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना में इतवार के दिन कोरोना के 41 नए केसेस सामने आए। 63 अफराद सेहतियाब भी हुए। हैदराबाद में 29 केसेस दर्ज किए गए, जबकि दीगर अजला में 5 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं। 26 अजला में कोई केस दर्ज नहीं हुआ। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मस्जिद महबूब में मुनक्किदा जलसे आम में शिरकत करके दीनी मदरसे के तुलबा में इनामात तकसीम किए। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब मस्जिद महबूब में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बउन्वान दीनी तालीम की अहमियत और ज़रूरत मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। अलावाज़ी दीनी मदरसा मकतबा महबूब के तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस जलसे आम की निगरानी की, जबकि नुमाइंदे रुकन बलदिया वजहुज़्ज़मा ने मजलिस की जानिब से जलसे का एहतमाम किया। लड़कियों की तालीम व तरबियत एक नेक व सालेह मुआशरे को यकीनी बनाती है, इसलिए लड़कियों को इल्म ज़ेवर के साथ साथ उन्हें किरदार से आरास्ता करना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामियातुल मोमिनात के 30वें सालाना जलसे तक़सीम इस्नादात अतात क़िलत दस्तारबंदी से खिताब किया। इस जामे की 225 तालिबात में डिग्रियाँ और एजाज़ात तक़सीम किए गए। इस मौके पर ख़वातीन को दरपेश समाजी आइली मौज़ूआत पर मक़ाले पेश किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मौलाना इरफानुल्लाह नूरी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदा नवाज़ी,
डॉक्टर हाफिज सैयद अब्दुस्समद शरफी और दूसरे उलमा इकराम ने भी इस तकरीब में शिरकत की। बानी जामिया मुफ्ती मस्तान अली ने शुक्रिया अदा किया। मोहतरम डॉक्टर साबिर पाशा कादरी ने रिपोर्ट पेश की। इस तकरीब में जामे की जानिब से शाये किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी गई। कुल हिंद सनती नुमाइश बड़ी कामयाबी के साथ रवां दवा हैं। लोगों का इश्तियाक अभी कम नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें नुमाइश में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जब तक नुमाइश को 2-4 दफ़ा देख ना लें दिल नहीं भरता। नुमाइश में पेश किए जाने वाले सबसे मुनफरिद प्रोग्राम मौत का कुआं हैं, जहां एक साथ 4 कारें और 8 मोटरसाइकिलें बर्क रफ्तारी से चलाई जाती हैं। इसके पुरकतर होने की वजह से ही इसका नाम मौत का कुआं रखा गया। दिल्ली की रहने वाली रेहाना और बिहार के अंसारी मौत का कुआं में शानदार मुजाहरा करने वालों में शामिल हैं। इन्होंने मीडिया को बताया कि वो 8 सालों से इस पेशे से वाबस्ता हैं। इन दोनों ने हैदराबाद की नुमाइश की सताइश करते हुए अवाम के ज़ौक़ को खिरात पेश किया। से हूँ, मेरा नाम रेहाना है। मैं 8 साल से चला रही हूँ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बाइक चलाने में। बहुत अच्छा लगता है, दर्शक लोग भी बहुत खुश होते हैं, बहुत इंटरटेनमेंट होता है। और यहाँ हैदराबाद में आके भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब पब्लिक यहाँ रिस्पॉन्स। नाम मोहम्मद अली अंसारी है। मैं बिहार पटना का हूँ। ऑल इंडिया, बिहार, झारखंड, बंगाल, बेंगलोर। इसमें रोज़ाना 1500-1600 रुपये मिलते हैं। कहेंगे कि मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं और भाई लोग हम लोग को देख के नहीं रोड पे करें, नहीं कहीं उसको गाड़ी को मजाक उड़ाए, इसलिए हम लोग को आदत हो गया बचपने से। दबीरपुरा कुमटवाड़ी मंदिर कमेटी के सदरनशीन पर गाय को फरोख्त करने का इल्जाम लगाया गया। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में मुकामी अफराद और अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के बाला कृष्णा ने मंदिर कमेटी के सदरनशीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि कमेटी के सदर प्रेम कुमार ने गाय को फरोख्त किया है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, लेकिन प्रेम कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाला कृष्णा ने कहा है कि प्रेम कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस सिलसिले में डीसीपी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रेम कुमार इस हरकत के बाद भी मंदिर में अपनी इजारादारी को जारी रखे हुए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। महंगाई के खात्मे के लिए बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करें, मुलाजिमतों की फराहमी पर बी संजय को हरीश राव का चैलेंज।
स्टार फार्मा कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए तैयार, अमेरिका के दौरे से केटीआर वापस। धान नहीं खरीदेंगे तो मोदी और केसीआर को किसान फांसी देंगे, मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी करने भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और कोकटपल्ली में असरी रेतू बाजार का इफ्तिताह, नकली लाइसेंस के जरिए कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वजीर ज़राअत का इंतबाह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।